Class 7, Chapter 3, Gopal and the Hills of Fish. Have you ever read a comic book? बच्चों, क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? जो कॉमिक बुक होती है, कॉमिक्स जिसे आप बोलते हैं, उसमें बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं और उनको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया होता है। तो आज उसी तरह का एक कॉमिक की तरह हमारी जो आज की स्टोरी है वो है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। सबसे पहले आप फर्स्ट पिक्चर को देखिए। It was the season for hills of fish. Fisherman could not think of nothing but hills of fish. It was the season for hills of fish. किस चीज़ का सीज़न था? hills of fish. hills of fish एक तरह की मछली है, उसका सीज़न चल रहा था। और जो फिशरमैन थे, फिशरमैन्स जो मछुआरे थे, वो कुछ और नहीं सोच पाते थे। They could think nothing but hills of fish. सिर्फ hills of fish की ही वो बात करते थे। Fish mongers sold nothing but hills of fish. फिश मॉन्गर्स मीन्स मछली बेचने वाले कुछ नहीं बेचते थे, सिर्फ हिल्सा फिश बेचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ हिल्सा फिश खरीद लो। हिल्सा फिश का प्राइस आज कम है, आज हिल्सा फिश सस्ती मिल रही है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर के लोग होते थे, घरेलू जो महिलाएं होती थी, वो भी कोई और बात नहीं करती थी, सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात करती थी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुमने वो हिल्सा कितने में खरीदी? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। एंड इन द पैलेस टू द कॉटियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। और जो राजा का पैलेस था, पैलेस मीन्स जो महल था, वहाँ के जो कोटियर्स थे, कोटियर्स मीन्स दरबारी थे, दरबार में जो रहते थे वो दरबारी थे, वो भी कुछ और डिस्कस नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश की बात कर रहे थे। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्स आई कॉट। महाराज, अगर आप देखते मैं इतनी बड़ी हिल्सा आज पकड़ के आया हूँ। इट वॉज, इस तरह से जो कॉटियर्स है वो राजा को भी हिल्सा फिश के ही किस्से सुना रहे हैं। अब किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है कि सब हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं, तो किंग गुस्से में बोलता है, स्टॉप इट, बंद करो ये सब। आर यू अ कॉटियर और अ फिशरमैन? क्या तुम दरबारी हो या मछली बेचने वाले हो? The courtiers fell silent with downcast eyes and the king felt guilty. जो courtiers थे वो शांत हो गए, चुप हो गए, with downcast eyes, sad हो गए, उन्होंने अपनी आंखें नीचे झुका ली। और ये देखकर जो किंग था उसे गिल्टी फील हुआ, किंग को बुरा लगा कि मैंने बेचारों को फिजूल में ही डांट दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्स ऑफ फिश एंड नो वन। मुझे माफ़ कर दो, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैं अपना आपा खो बैठा था, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। आई लॉस्ट माई टेम्पर का मतलब होता है मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, हिल्सा फिश का सीज़न है और कोई भी, नो वन, कोई और व्यक्ति कुछ और बात नहीं कर रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। और गोपाल, राजा के कोर्ट में, किंग के कोर्ट में एक पर्सन था जिसका नाम था गोपाल। वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, तो किंग ने उससे बोला कि गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता हिल्सा फिश के लिए, हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए भी गोपाल किसी को नहीं रोक सकता। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने कहा, नहीं महाराज, मैं रोक सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो एक काम करो, तो एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आओ, और शर्त ये रखी किंग ने, एक बड़ी सी मछली खरीद के लाओ, पैलेस तक लेके आना, लेकिन कोई भी रास्ते में हिल्सा फिश के बारे में तुमसे कोई बात ना करे। आई एक्सेप्ट चैलेंज योर मेजेस्टी। गोपाल ने कहा, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब कुछ दिन बीत गए। अब ये पिक्चर दिखाई है, इसमें गोपाल का घर का आपको सीन दिखाया है। वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन? ये डायलॉग बोल रही है गोपाल की वाइफ। गोपाल ने क्या किया, अपने सर को आधा मुंडवा लिया और उसकी वाइफ ने पूछा, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन? तुम्हारा सर आधा क्यों मुंडा हुआ है? तो गोपाल ने क्या रिप्लाई बोला, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं मछली खरीदने के लिए ड्रेसिंग अप हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। वॉट इज़ द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? क्या बात हो गई तुम्हारे साथ? उसकी वाइफ फिर से पूछती है, क्या कर रहा है गोपाल अब? स्मीयर, स्मीयर मीन्स मल रहा है अपने ऊपर। क्या मल रहा है? ऐश, ऐश का मतलब होता है राख, राख मल रहा है।
आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कान पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स। वॉट आर यू अप टू? अरे मेरी बात तो सुनो, उसकी वाइफ बोली। प्लीज़ यू कान पॉसिबली गो आउट, तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते। इन दोज डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल मतलब बेइज्जती कराने वाले, जो डिसरिस्पेक्टफुल हो, जो बेइज्जती कराने वाले हो, शर्मसार करने वाले हो। रैग्स का मतलब होता है फटे हुए कपड़े। तुमने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, तुम उसमें बाहर नहीं जा सकते। वट आर यू अप टू, तुम क्या करने जा रहे हो? हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, अपनी वाइफ से बोलता है गुस्से में आके गोपाल। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल पड़ता है और उसे जाते हुए देखकर उसकी वाइफ बोलती है, इट हैज़ हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। लगता है इसे हो गया कुछ, ये पागल हो गया है। ही हैज़ गॉन मैड। अब गोपाल क्या करता है? गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और वह पैलेस की तरफ चलने लगता है। मदर, लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो अब जो रास्ते में लोग हैं, देखो पिक्चर में दिखा रखा है, सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। एक बच्चा अपनी मदर से कहता है, मम्मी देखो, इजंट ही कॉमिकल, ये मजाकिया नहीं लग रहा हमें। फिर अगला एक और आदमी बोलता है, ही मस्ट बी अ मैड मैन, लगता है ये कोई पागल है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक, चुप रहो, मुझे लगता है ये मिस्टिक है। मिस्टिक का मतलब होता है कोई स्ट्रेंज मैन, कोई बहुत अजीब जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, वो मिस्टिक कहलाता है। अब गोपाल कोर्ट पहुंच जाता है, राजा के महल तक पहुंच जाता है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, अब जो कोर्ट के आगे जो दरबारी खड़े थे, जो गार्ड्स खड़े थे, उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? तो गोपाल ने कहा, आई वांट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू सिंग, डांस एंड सिंग लाउडली। ऐसा कहने पर जो गोपाल था वो तेज़ तेज़ से गाने लग गया और डांस करने लग गया। इनसाइड द पैलेस, अभी राजा को आवाज़ पहुंची उसकी। सो द मैन इज़ क्रेजी, लगता है ये आदमी, राजा को आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, आदमी ये पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे अंदर ले चलो। अब राजा को जब बातें सुनाई पड़ती हैं तो राजा बोलता है, किंग बोलते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी, उनके दरबारी बोलते हैं, जी जो आ गया मैजेस्टी, किंग, अभी हम उसको लेके आते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, और गोपाल को किंग के सामने लाया जाता है। इट इज़ गोपाल। अरे किंग उसे पहचान लेते हैं, कहते हैं ये गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, अब जो बाकी कॉर्टियर्स होते हैं वो भी बातें बनाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लग रहा है ये से पहले ये जोक करता रहता है, मजाक करता रहता है, ये भी एक तरह का क्रेजी मीन्स पागलपन वाला इसका एक जोक है। ऑलराइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अब किंग कहते हैं, ठीक है गोपाल, बाहर आओ इन सबसे, कम आउट विद इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, रिडिकुलस का मतलब होता है बहुत बेतुका, तुम इतने बेतुके तरीके से क्यों तैयार हो रखे हो। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, लगता है तुम कुछ भूल गए हो। फॉरगॉटन समथिंग, किंग से गोपाल बोलता है कि महाराज लगता है आप कुछ भूल गए हैं। तो किंग कहता है फॉरगॉटन समथिंग, सोचते हुए मैं क्या भूल गया। स्ट्रेंजली इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, मैंने मार्केट से हिल्सा फिश खरीदी, फिर मैं पैलेस तक आया, मैं कोर्ट तक आया, नॉट अ सोल, एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द बोला हो। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तभी राजा को याद आया कि उसने गोपाल को चैलेंज दिया था कि तुम एक हिल्सा फिश खरीद कर महल तक आओगे, पर शर्त ये है कि कोई भी रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेगा। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have achieved the impossible again once.
वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो किंग उसे कहते हैं कि गोपाल, तुम्हें मुबारक हो, तुमने एक बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया और मेरे चैलेंज को तुमने बिल्कुल एक्सेप्ट करके उसको तुमने फुलफ़िल कर दिया। और इस तरह से जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। इस तरह से जो गोपाल था उसने हिल्सा फ़िश खरीदी और उसने कुछ इस तरह से बिहेव किया कि लोगों का ध्यान फ़िश की तरफ गया ही नहीं, किसी का ध्यान उसकी ड्रेसिंग की तरफ गया, किसी का ध्यान उसके बिहेवियर की तरफ गया। उसने क्या क्या किया, गोपाल ने अपने हेड को हाफ शेव कर लिया, उसने फटे हुए कपड़े पहन लिए, ही वो रैग्स, ही उसने अपनी बॉडी पे ऐश मल ली, ऐश होता है राख, ही स्मियर्ड हिज बॉडी विद ऐश। एंड जब वो कोर्ट पहुंचा, ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग। तो इस तरह से रिडिकुलस बिहेवियर करा, बेतुका बिहेवियर करके उसने लोगों का जो अटेंशन था वो डाइवर्ट कर दिया। मछली की तरफ, हिल्सा की तरफ अटेंशन ना जाकर गोपाल की तरफ चला गया और जो गोपाल था वो किंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर कर उसे फुलफ़िल कर पाया। और यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है।